विल स्लैश HUF स्लैश प्राइवेट ट्रस्ट, क्योंकि आप हमेशा हमें कहते हैं कि भाई ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट जो है सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो जरा सा इन तीनों को जरा डिफाइन कीजिए और इन तीनों का क्या रोल होता है एस्टेट प्लानिंग में। तो विल क्या है कि मैं अपने बाद मेरी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी उसका निर्देश एक लीगल डॉक्यूमेंट में देके जाता है, वो विल है, राइट। विल काफ़ी है अगर आपके परिवार में विवाद की संभावना नहीं है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपकी विल को सब मान लेंगे आसानी से, कोई लड़ेगा नहीं झगड़ेगा नहीं, तो विल काफ़ी है। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी पे कंट्रोल देने के बाद नहीं रखना तो विल काफ़ी है। आप कहते हो एक बार दे दिया मेरा काम खत्म, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो उसके लिए विल काफ़ी है, राइट। पर अगर आपकी ये मंशा नहीं है, आपकी ये है कि भी मेरे बाद प्रॉपर्टी पे लड़ाई हो सकती है, मैं कंट्रोल रखना चाहता हूँ, मेरे बच्चों में इतनी समझ नहीं है कि वो इसको ढंग से यूज़ कर पाएँ, तो ट्रस्ट बेटर हो जाती है, राइट। HUF बिल्कुल ही अलग चीज़ है। HUF तो प्रॉपर्टी डिवाइड करने का तरीका नहीं है, प्रॉपर्टी होल्ड करने का तरीका है। हाँ, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स होते हैं, पर वो एक अलग ही चीज़ है, वो इट्स नॉट पार्ट ऑफ एस्टेट प्लानिंग, राइट। तो ट्रांसफर के लिए दो ही तरीके हैं, या तो विल या ट्रस्ट। तो टेस्टेड जो एस्टेट प्लानिंग के दो ही तरीके हैं, या तो आप विल बनाएं या ट्रस्ट बनाएं। ज़्यादातर केसेस में मैंने पाया है कि ट्रस्ट इज़ बेटर देन विल, क्योंकि जो आप आज सोचते हो वो आपकी मृत्यु के बाद वैसा ही रहे, परिवार का माहौल, लोग वैसे ही रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसको इंश्योर करने के लिए कि जो मैं चाहता हूँ वही हो, ट्रस्ट बिकम्स बेटर। और HUF का क्या रोल होता है? आपने कहा विल और ट्रस्ट जो है एस्टेट प्लानिंग के तरीके हैं, HUF प्रॉपर्टी होल्ड करने का तरीका है। तो एक HUF का रोल भी समझा दीजिए। तो HUF इज बेसिकली जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो यानी हिंदू फैमिलीज बनाती हैं, जिस पर हमने एक एक्सटेंडेड बातचीत भी की है। उस शो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि हमारा मोस्ट वॉच कॉन्वर्सेशन हो रहा है। तो थोड़ा सा HUF पर भी आप टच कर दीजिए। तो बेसिकली HUF क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो क्रिएट हो जाती है आपकी शादी होते ही, राइट। तो जैसी आपकी शादी हुई आपकी HUF बन गई। अब उसको आप रजिस्टर करा लेते हैं बाय ऑब्टेनिंग अ पैन कार्ड। जैसे आपने पैन कार्ड ऑब्टेन किया, अब उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो एक एंटिटी है जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, राइट। इसमें जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, वो आपके परिवार की संयुक्त प्रॉपर्टी है, और जिसका ट्रांसफर सर्वाइवरशिप से, कि समझ लो हम 3 जने आज प्रॉपर्टी के मालिक है, हम में से एक जना चला गया तो ये बाकी 2 की हो गई, कोई पैदा हो गया तो 3 की हो गई, राइट। तो ये चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कि वो जो फैमिली के कॉन्स्टिट्यूएंट बदलते रहेंगे ऑटोमेटिकली, वो तो ऑटोमेटिकली बदलेंगे, तो इसके डिवीजन अपने आप होता रहेगा। पर HUF में कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बाय लॉ होगा। आप नहीं कह सकते मैं इस बेटे को देना चाहता हूँ, इस बेटे को HUF में नहीं बना सकता। अगर आपका बेटा है तो ऑटोमेटिक बनेगा, आपकी बहू है तो ऑटोमेटिक बनेगी, आपकी वाइफ है तो ऑटोमेटिक बनेगी, तो उसमें कंट्रोल तो है ही नहीं। जॉइंट ओनरशिप है, एज अ फैमिली, एज अ यूनिट आप प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, और आपकी राइट्स पहले से ही उसमें प्री डिसाइडेड है, सब प्री डिसाइडेड है। ठीक है। और HUF को अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस शो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप HUF को अगर समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है इससे बेहतर बातचीत आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो ज़रूर सुनिएगा डॉक्टर दीपक जैन और मेरे बीच हुई बातचीत को। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं आपके सवालों का। तो सबसे पहले हम लेकर आ रहे हैं विनय कुमार जी का क्वेश्चन, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और ये भी समझ में आ रहा है कि वो हमारे शो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कुछ बातों को। तो विनय कुमार जी पूछ रहे हैं, माँ बाप की संपत्ति हिंदू लॉ के मुताबिक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती, चाहे बेटा हो या बेटी, फिर इसमें वसीयत का कोई रोल होता भी है या नहीं? फिर वसीयत कहाँ स्टैंड करता है? तो पहली बात तो माता पिता के जो लीगल हेयर्स हैं वो खाली बच्चे नहीं हैं, राइट। हिंदू लॉ में अगर वो मेल है तो मदर भी हैं, वाइफ भी हैं और बच्चे भी हैं, तो उन चारों में बटेगा अगर वो जिंदा है तो, राइट। तो ओनली बच्चों का राइट नहीं है, पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, जो लॉ है अगर उसको ओवर रूल करना है तो विल बनाना कंपलसरी है, राइट। अगर मैं एक हिंदू मेल हूँ, मेरी मदर अलाइव है, मेरी वाइफ अलाइव है, मेरे 2 बच्चे अलाइव हैं, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो एक हिस्सा चारों को मिल जाएगा। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को अभी कुछ मिले, मैं चाहता हूँ ये सारी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को मिले। अगर इसको ओवर रूल करना है तो विल बनाना कंपलसरी है, अदरवाइज तो एज पर लॉ बटेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, उसमें जो लिखा है 1/4 मेरी वाइफ को मिलेगा, 1/4 मेरे बेटे को मिलेगा, 1/4 मेरी बेटी को मिलेगा, उसमें ये नहीं लिखा लॉ में कौन सा 1/4 मिलेगा।
राइट, वो तो 1/4 है। अब ये उसका कलेश का कारण बन जाता है, राइट। तो आपस में विवाद हो जाता है, मुझे तो ये पसंद है, मैं तो ये लूंगा, दूसरा कहता है नहीं मुझे भी यही पसंद है। तो आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना। विल में आप डिवाइड कर सकते हो, चाहे आपको 1/4 ही देना, आप कहते हो ये वाला 1/4 तेरा, ये वाला 1/4 तेरा, ये वाला 1/4 तेरा। तो उस वजह से विल बेटर है सक्सेशन लॉ से। ठीक है, यानी आप उसमें अपनी इच्छाओं को बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और प्रॉपर डिवीजन कर सकते हैं, प्रॉपर डिवीजन कर सकते हैं। लॉ जो है वो बस एक तरह से एक फ्लैट डिवीजन कर देगा, प्रोपोर्शन बता के छोड़ देगा, प्रोपोर्शन बता के छोड़ देगा और सबको जो है बराबर बराबर दे देगा। पर आप अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पे विल जरूरी हो जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल विनायक माने जी का लेकर आते हैं। विनायक जी बता रहे हैं कि विनायक जी हमारी संवेदना आपके साथ है। इनकी माता जी का देहांत हो गया है और उन्होंने वसीयत नहीं बनाया था, तो प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ एक घर है माता जी के नाम। अब भाई बहनों के लिए ये मुश्किल समय है, मैं चाहता हूँ कि इस संपत्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रस्ट बना लूँ, क्या ये सही फैसला होगा? क्योंकि माता जी गुजर गई हैं, अब क्या विनायक जी जो सोच रहे हैं ये सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं सर? ये डिपेंड करता है कि ये इस प्रॉपर्टी का क्या करना चाहते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन करके रहना चाहते हैं तो ट्रस्ट बेस्ट ऑप्शन है। ओके, क्योंकि वो क्या करेंगे, ये जो समझ लो जो जितने भाई बहन है, सपोज ये 3 भाई बहन है, इनके पास 1/3 आ गया एज पर लॉ, ये अपना हिस्सा गिफ्ट कर देंगे ट्रस्ट में और ट्रस्ट इसको जॉइंटली ओन कर लेगी। और फिर ये कहेंगे कि हमारे बाद इसका प्रॉपर्टी का क्या होगा। हो सकता है ये कहें कि भाई हम तीनों में से कोई भी अलाइव हो तब तक ये प्रॉपर्टी हम इसमें रहते रहें, हम तीनों के बाद ऐसा हो, ये आप ट्रस्ट में इंश्योर कर सकते हैं और किसी तरीके से इंश्योर ही नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने कहा ना कंट्रोल बियॉन्ड ग्रेव, वो ट्रस्ट में ही पॉसिबल है, राइट। आप इसको प्रॉपर्ली सिक्योर कर सकते हैं कि आप में से तीनों में से किसी एक के कर्जदार हो गए, उनके स्पाउसेज उनसे एलिमनी की डिमांड करते हैं, तो ये हाउस उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये पूरा का पूरा बच जाएगा, क्योंकि ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा तरीका क्या था, 1/3 तीनों मालिक बन के बैठ जाएं। अब तो उनके पर्सनल रिस्क हाउस पे जा रहे हैं और हाउस एक्चुअली आप तीनों मिलके ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब पर्सनल रिस्क ट्रांसफर हो रहा है टू द हाउस विच इज कॉमनली यूज्ड, नॉट ओन्ड यूज्ड। तो वो प्रॉब्लम आप ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि आपने एक ट्रस्ट बना के ट्रस्ट के नाम कर दिया, जिसमें ओनरशिप आपकी है, बेनिफिशियरी आप हो, पर वो बेनिफिशियरी तभी हो जब ट्रस्ट आपको बेनिफिट देगा, नॉट बिफोर दैट। तो उसी एक तो इसकी ओनरशिप कंट्रोल इजी हो जाएगा, दूसरा इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी अगर आप ट्रस्ट में डालेंगे इसको। तो फिर और दोनों तीनों भाई बहन अगर हैं तो उनके बीच में जो है बराबर से बटेगा और सबकी ओनरशिप बराबर रहेगी, सबकी ओनरशिप और कंट्रोल बराबर रहेगा। मैं हमेशा कंट्रोल को बहुत बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, वही कंट्रोल तीनों ट्रस्टी है, तो तीनों की मर्जी चलेगी ना, इच्छा एक की इच्छा से कुछ नहीं होगा। तो वो सही सोच रहे हैं विनायक जी, बहुत बिल्कुल 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 सही। तो विनायक जी आपकी सोच बिल्कुल सही है, ज़रूर बनाएंगे ट्रस्ट आप। कविता जैन जी का क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है कविता जी जो पूछ रही। फैमिली ट्रस्ट में जो पैसा रहता है क्या वो निवेश की तरह ग्रो करता रहता है? ऐसा तो नहीं कि जो का त्यों यानी उतना ही बना रहेगा। अब ये मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है इसका जवाब ना होगा, पर एक्सपर्ट से पूछते हैं दीपक सर। नहीं, तो अगर आपने फैमिली ट्रस्ट में आपने समझ लो प्रॉपर्टी डाली, आपने म्यूचुअल फंड डाला, फिक्स डिपॉजिट डाला, शेयर्स खरीदे, तो वो ग्रो करेंगे, उनकी जो वैल्यू बढ़ेगी, वो चाहे ट्रस्ट के नाम हो जाए इंडिविजुअल के नाम, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्रॉपर्टी में अगर अगर आपने उसमें कहा कि मैंने इस प्रॉपर्टी के अंदर बैंक अकाउंट में पैसा डाला हुआ है और आपने उसे इन्वेस्ट नहीं किया, तो बैंक अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप उसे इन्वेस्ट करते तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में तो उसके हिसाब से वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा।